औरंगाबाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदर ब्लॉक के पास भाजपा जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा के अध्यक्षता में आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस धरना में मुख्य रूप से सांसद सुशील कुमार सिंह उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन ग्रामीण मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता ने किया। सभी वक्ताओं ने कड़ी शब्दों में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध किया। इस मौके पर सांसद श्री सुशील कुमार सिंह जी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर आड़े हाथों लिया। आप भी देखिए उनके भाषण के कुछ अंश। हमारी राय बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी इस बात पर कहीं किसी तरह का किंचित मात्र का भी कोई संदेह नहीं है। किसी को यह संदेह नहीं होना चाहिए। हम सीधा सीधा ये कहते हैं कि हम आरक्षण के समर्थक हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अत्यंत पिछड़े वर्ग को निकायों के चुनाव में आरक्षण दिया जाए। आरक्षण की व्यवस्था करते हुए जल्द से जल्द चुनाव हो और जिनको जो राजनीतिक हिस्सेदारी हक मिलना चाहिए शीघ्र से शीघ्र उसकी व्यवस्था करें। आज के इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही। अब मैं आता हूं कि उल्टा हम ही लोगों के ऊपर आरोप लगा कि हम आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी के कारण अत्यंत पिछड़े भाइयों को आरक्षण नहीं मिल सका। हम खुली चुनौती देना चाहते हैं आरोप लगाने वालों को, चाहे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हो, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय से लेकर प्रांतीय और कोई नेता अध्यक्ष हो, या कोई और जो ये आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण आरक्षण नहीं मिला। कोई एक या दो जाति के लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, और जो वंचित है वो वंचित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी संतुलन को बनाने के लिए जो शब्द भारतीय जनता पार्टी ने देश के राजनीतिक इतिहास में दिया, उसी मूल मंत्र को दोहराते हुए अंत्योदय किसका दिया हुआ शब्द है? अंत्योदय शब्द किसने दिया हम पूछना चाहते हैं। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी और सभी दलों से इस शब्द को भारत की राजनीति में पदार्पित किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, और इसको एक योजना के माध्यम से इस देश में राजस्थान में कार्यान्वित किया गया। उस समय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आदरणीय भैरव सिंह शेखावत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अंत्योदय नाम की योजना को शुरू किया। उसके बाद पूरे देश में इसका नकल हुआ, देश के विभिन्न राज्यों में, और केंद्र ने भी इसका अनुसरण किया और अंत्योदय नाम की आज अनेक योजनाएं देश के अनेक राज्यों और केंद्र में भी चल रही। तर्क के साथ कोई हम लोगों को हरा दे, तो बता दे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी उस संस्कारी दल का नाम है जो अपनी गलती को मानते हुए जनता से पैर पकड़कर हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेंगे और कहेंगे हम लोगों से ये गलती हुई। लेकिन कोई गलती साबित तो कर दे। केवल गलती करने से तो काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी, अभी मैंने देखा 5-7 दिन पहले के साथ की संख्या में जनता उसका साक्षी हो और तर्क के साथ बात करे। गलती करने से नहीं चलेगा। जैसे जिसके पास कोई तर्क नहीं होता, जिसके पास कोई आंकड़ा नहीं होता, सही तथ्य नहीं होता, साक्ष्य नहीं होता, एविडेंस नहीं होता, वो गलती करता। जैसे एक बात आप लोग को याद दिला दूं, दो व्यक्ति में बहस हो रही थी। एक कह रहा था कि कौवा काला होता है, दूसरे ने कहा नहीं, काला नहीं होता है। जो कह रहा था कि कौवा काला होता है बार बार कह रहा था। अंत में वो व्यक्ति जो कह रहा था कि नहीं नहीं होता है, उसने कहा कि हाँ ठीक है होता होगा लेकिन हम नहीं मानेंगे। वही हाल नीतीश कुमार का है कि गलती खुद करते हैं
आरोप दूसरे के ऊपर मढ़। अब आइए, ये तो हर जगह लिखित दस्तावेज है, रिटन एविडेंस है। कोर्ट ने साक्ष्य मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए, कौन सी व्यवस्था लागू करके आरक्षण की व्यवस्था आप करिए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बात कहा। एक बात कहा था कि आरक्षण एरिया स्पेसिफिक होना चाहिए। एरिया स्पेसिफिक का मतलब हम आप लोगों को बताएं कि जहां जिस शहर में, जैसे निकाय की चुनाव हो रही है, होने वाला था, इसलिए मैं निकाय की बात कर रहा हूं। जहां जिस शहर में जिस जाति के लोग संख्या में तो हैं, लेकिन तो उनको नहीं मिल सका है, वो वर्ग प्रतिनिधित्व से वंचित है,